हरे कृष्णा, राधे राधे भक्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर संदीप भक्ति ज्ञान गंगा में। भक्तों, दीपावली पूरे 5 दिन तक चलने वाला पर्व है और इन 5 दिनों में हम यम देवता की भी पूजा करते हैं, यानी कि यम भगवान के निमित्त दीपदान इन दिनों में किया जाता है। यम के दीपदान को कहीं कहीं पर बड़ा दीपक भी कहा जाता है। तो आज की इस वीडियो में हम जानेंगे कि यम का दीपक कैसे जलाया जाता है, यम के दीपक को जलाने के लिए क्या नियम होते हैं, कौन सा इस दीपक को प्रज्वलित कर सकता है। तो देखिए, सामग्री में आपको दिखा रही हूँ। सरसों का तेल चाहिए, आटा चाहिए बिना नमक वाला, इसमें कुछ भी नहीं डालना है, बस आटा सख्त गूंद लेना है। और काले तिल, चंदन रोली का चोकटा, कौड़ी और सिक्का चाहिए होगा। देखिए, मैंने यहाँ पर रख लिया है। काले तिल चाहिए होंगे, आप काली उड़द की दाल भी ले सकते हैं। कुछ फूल चाहिए होंगे इस प्रकार से। और दीपावली है तो देखिए, खील बताशे का भोग प्रसाद जरूर से अर्पित किया जाता है, ये प्रमुख प्रसाद होता है। 1 लोटा जल ले लेंगे जो कि हम शुद्धिकरण करेंगे, आचमनी करेंगे। और देखिए, यदि आप आटे का दीपक नहीं बना सकते हैं तो आप एक सराही ले लीजिएगा, बड़ा सा दीपक। आप चाहें तो चौमुखी दीपक भी ले सकते हैं। और इसके अंदर हमें लगाना होता है लंबी बाती वाला 4 रुई का बाती। तो आप इस तरह से ले लीजिएगा, और नहीं तो आप आटे से भी बना सकते हैं। और ये देखिए, मैंने अक्षत लिए हैं, आप चाहें तो अक्षत के ऊपर भी इस दीपक को जला करके जो है दान कर सकते हैं, दीपदान कर सकते हैं। तो देखिए, मैंने एक प्लेट में फूलों का आसन लगा लिया है, आप फूलों के आसन पर भी इस दीपक को प्रज्वलित कर सकते हैं। तो यही सारी सामग्री है यम का दीपक जलाने के लिए। तो इन्हीं सामग्री से हमें जो है बनाना है। और देखिए, आप चावल का आटा या फिर गेहूं के आटे से जो है स्वास्तिक बना लीजिएगा। तो देखिए भक्तों, किस दिशा में हमें यह दीपक लगाना चाहिए, दीपक जलाने के बाद दीपक का क्या करें, यानी कि यम के दीपक की संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो का अंत तक जरूर देखिएगा। तो देखिए, यम का दीपक जलाने के लिए हमें एक मिट्टी का दीपक चाहिए, या फिर आप गेहूं का आटा जो आपने लोई बनाई है उससे इस प्रकार से चौमुखा दीपक बना लीजिएगा। आप इतना बड़ा दीपक बना लीजिएगा ताकि वो पूरी रात जल सके। तो इस तरह से हमें बड़ा चौमुखी दीपक बनाना होता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। लेकिन इतना ध्यान रखिएगा कि जो दीपक है सुबह होते होते बुझ जाना चाहिए, इतना बड़ा दीपक आपने लेना है। तो देखिए भक्तों, इस तरह से हमारा चौमुखी दीपक बन जाता है। यदि आप आटे का नहीं जलाना चाहते हैं तो आप एक प्लेट में जो है फूलों का आसन दे करके यहाँ पर जो मैंने सराही दिखाई थी आप वो ले लीजिएगा। तो देखिए, एक मिट्टी का दीपक चाहिए, तो आप कोरा दिया भी ले सकते हैं, कहीं कहीं पर यह पुराना दिया भी यूज किया जाता है। उसमें हम यहाँ पर जो है 4 बातियां रुई की लगा देंगे। तो इस तरह से हमें जो है, आप एक ही बाती जो है 2 बातियां लंबी लंबी बट करके भी लगा सकते हैं, लेकिन जो 4 बातियां हैं वो 4 दिशाओं को दिखाती हैं, दर्शाती हैं। तो आप चारों बातियां अलग अलग करके ही लगाइएगा, बहुत ही शुभ रहता है। इसके बीच में हम यहाँ पर सरसों का तेल डाल देंगे। तो देखिए भक्तों, इसमें नमक नहीं डाला जाता है, तो आप ध्यान रखिएगा। तो जो चौमुखी दिया बनाया है इसमें हम यहाँ सरसों का तेल डाल देंगे। घर की कोई भी बुजुर्ग महिला जो सबसे बड़ी हो उम्र में, वे इस दिया को जलाती हैं। इसके अलावा देखिए, कोई भी बड़ी महिला नहीं उपलब्ध है तो कोई भी जला सकता है। अगर कोई बूढ़ी हो घर में तो वो इस दिए को जलाए। तो इस तरीके से देखिए, हमने दीपक में तेल भर दिया है और गणेश जी का ध्यान करते हुए, यम देवता का ध्यान करते हुए हम यहाँ दीपक को प्रज्वलित कर लेंगे। देखिए भक्तों, इन दिनों में से कोई भी आप जला सकते हैं, चाहे आटे का या फिर आप मिट्टी का ले सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, धातु का भूले से नहीं लेना है, पीतल तांबे का दीपक ये नहीं लेना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो क्योंकि देखिए, हम यहाँ पर जो दीपक प्रज्वलित कर लिया है उसके बाद में हम यहाँ पर चंदन रोली से टीका लगा देंगे। इस प्रकार से भक्तों, ये जो दीपक है ये हमें धनतेरस वाले दिन से जलाना शुरू करना है, भैया दूज तक। तो देखिए, हम यहाँ पर सिक्का डाल देंगे, कौड़ी डाल देंगे। यदि आपको कौड़ी नहीं मिलती है तो बगैर कौड़ी के भी इस पूजन को कर सकते हैं। काले तिल डाल देंगे इसके बीच में, और जो है हम यहाँ पर खील बताशे का भोग अर्पित कर देंगे। तो इसी तरह से जो है हमें पूजन करना होता है। और यम देवता का ध्यान जरूर से करते रहिएगा। मीठे का भोग लगा देंगे और ये भोग प्रसाद हम यहीं पर रख देंगे। और देखिए, कुछ फूल आप जरूर से अर्पित कीजिएगा, क्योंकि त्यौहार है, त्योहारों में फूलों का विशेष महत्व होता है। यदि फूल नहीं है तो बगैर फूलों का भी आप इस पूजन को कर सकते हैं, लेकिन हो सके तो आप जरूर से इस पूजन में फूल की व्यवस्था जरूर से करें।
तो इस तरह से कुछ जो सिक्के ले लें, आप 1 रुपये का सिक्का ले सकते हैं या 2 रुपये के भी सिक्के ले सकते हैं। घर के परिवार में जितने भी सदस्य हैं वो इस दीपक का परिक्रमा करते हैं, उसके बाद में ये सिक्का यहीं पर रख देते हैं। तो जितने भी सदस्य हैं सभी को यहाँ पर परिक्रमा एक एक करनी है, जितने भी आपके घर के सदस्य हैं। तो इस तरह से हमें जो है परिक्रमा लगानी होती है। तो देखिए भक्तों, जो ये तेल है ना अच्छी तरीके से भरा होना चाहिए ताकि ये ज़्यादा देर तक जलता रहे। जो सभी सदस्य हैं वो परिक्रमा लगाएंगे और अपना सिक्का यहाँ पर दान करते जाएंगे, यानी रखते जाएंगे। और इन सिक्कों का क्या करना होता है पूजा के बाद में, तो देखिए जब हमारा दीपक अगले दिन बुझ जाता है तो दीपक के साथ में इन सिक्कों का जो है दान कर दिया जाता है। तो इस तरह से हमारा ये पूजन हो जाता है। और अब जो भी महिला, बुजुर्ग महिला होती है घर की, वो इस दिए को घर से बाहर ले जाती है। तो हाँ, ये जो दीपक है ना सबसे पहले घर में जलाया जाता है, उसके बाद ये घर से बाहर लेकर जाया जाता है। तो आचमनी कर देंगे और प्रार्थना करेंगे कि यमराज से कि हम आपका जो दीपक है बाहर लेकर आ रहे हैं। तो इस तरह से हमें आचमनी करनी होती है। ये हमारी जो है दीपक का पूजन हो जाता है। आप चलिए हम बाहर चलते हैं घर की तरफ। जो बाहर मेन एंट्रेंस होता है, यदि आप फ्लैट आदि में रहते हैं तब आप अपने घर के बाहर रख सकते हैं, रूम के बाहर। यदि आप कहीं भी रहते हो, किराए पे, रेंट पे रहते हो या खुद का घर है, तो मेन गेट पर ही आपने इस दीपक को जलाना होता है। तो चलिए हम घर पर जो है जलाते हैं भक्तों। ये जो दीपक होता है ये कब जलाना होता है, जब घर के सारे सदस्य घर के अंदर होते हैं तब इस दीपक को जलाया जाता है। और ध्यान रखिए कि घर से अगर कोई बाहर 10-11 बजे तक बाहर रहता है उसके बाद ही आपने दीपक जलाना है। जब आपके घर के सदस्य सब घर में अंदर आ जाए उसके बाद में जलाना है, क्योंकि इस दीपक को ना ही जलता हुआ देखा जाता है ना ही बुझता हुआ देखा जाता है। इस बात का ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम यहाँ पर इस तरह से रख लेते हैं भक्तों। ये जो दीपक है आपने 10-11 बजे के आसपास तक इसे जला लेना होता है। और जला करके हमें दक्षिण दिशा की ओर आपने इस दीपक को रखना है। आप चाहें तो आटे से रंगोली बना सकते हैं और चाहे तो आप चावलों का आसन दे सकते हैं, अनाज यानी गेहूँ, चावल और कोई भी खड़ा अनाज रख सकते हैं, या फूलों का आसन दे करके भी आप इस दिए को रख सकते हैं। किसी किसी के यहाँ पर ये जो दिया है धनतेरस के दिन से जलाया जाता है रात्रि में, किसी किसी के यहाँ पर यह नरक चतुर्दशी यानी कि छोटी दीपावली को जलाया जाता है, और किसी किसी के यहाँ पर यह दिया यम द्वितीय यानी कि भाई दूज के दिन तक जलाया जाता है। किसी किसी के यहाँ पर यह दीपक दिवाली के पूरे 5 दिन तक जलाया जाता है। तो आपके यहाँ पर जैसा भी होता हो यम दीपक जलाने का नियम, तो आप वैसा जला सकते हैं। तो इस दीपक को हम यहीं पर रख देंगे। और देखिए इसको हमें यहाँ जलता हुआ ज़्यादा देर तक नहीं देखना है और ना ही बुझते हुए देखना है। तो आप इस तरह से रख करके तुरंत आप घर के अंदर प्रवेश कर जाइएगा। इस तरह से हमें जो है ध्यान रखना है। देखिए रात्रि हो रही है, रात्रि का समय है, और इस दीपक का हमें क्या करना होता है मैं वो आगे दिखाऊंगी। तो देखिए आप कहीं भी रहते हो लेकिन जो दीपक है आपके घर के मुख्य द्वार पर मेन गेट के बाहर होना चाहिए। और तो अगले दिन सुबह में हमें ये जो दीपक है उठाना होता है। तो देखिए आप इस तरह से दीपक उठा लीजिएगा। तो देखिए जो ये दीपक है हमें घर के अंदर नहीं लेकर के जाना है, इस बात का ध्यान रखिएगा। तो जो भी आपने कौड़ी रखी है इसके अंदर वो आपने क्या करना है निकाल लेना है, क्योंकि आपने पूरे 5 दिनों तक इस दीपक को जलाना होता है। तो सिक्का आप जो रखे हैं अन्य सिक्के के साथ में इसे दान कर दीजिएगा, कौड़ी को रख लीजिएगा। और जो ये आपने मिट्टी का दीपक रखा है इसे घर के अंदर नहीं रखना है। यदि आपने अनाज रखा है अनाज को आप दान कर दीजिएगा। अगर फूलों का आसन दिया है तब आपने क्या करना है, इसे आपने भूमि विसर्जन कर देना है या फिर जल विसर्जन कर देना है, लेकिन इसे घर के अंदर नहीं रखना है। यदि आपने आटे का दीपक जो है यम का दिया जलाया है तो आप उसे गाय को खिला सकते हैं या फिर भूमि में दबा दीजिएगा, वो चींटी आदि खा लेंगी। तो इस तरह से हमें दीपक का विसर्जन करना होता है। तो देखिए भक्तों ये हम बाहर कहीं पेड़ के नीचे रख करके आ जाएंगे। तो इसी तरह से ये नियम होते हैं दीपक प्रज्वलित करने का। और देखिए भक्तों भगवान से प्रार्थना जरूर से कीजिएगा कि हम आपका पूजन बाहर से ही कर रहे हैं, हमारे चारों दिशाओं से कभी भी अनिष्ट की खबर नहीं आनी चाहिए। ऐसी प्रार्थना जरूर से यमराज से कीजिएगा। इस तरह से हमें पूरे धनतेरस के दिन यम का दीपक जलाया जाता है। वीडियो पसंद आई वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें।